देश की आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे राधाकृष्णन। थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलवाएंगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल इस शपथ ग्रहण का गवाह बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन आज 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शामिल होने की भी संभावना है। तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति आपको बता दें, राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह आज राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को जो है लगभग 10 बजे शपथ ग्रहण करवाएंगी। और आपको ये भी बता दें, समारोह में ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन राज्यसभा के सभी नेताओं के साथ 12:30 बजे बैठक करेंगे और इसकी घोषणा गुरुवार देर शाम को ही कर दी गई थी। तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले और राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हरा दिया था। तो आपको ये भी बता दें, अपनी नई जिम्मेदारी की तैयारी में राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा भी दे दिया है। तो राजनीतिक सफर की बात करें, 1996 में जो है राजनीतिक सफर शुरू हुआ था और 20 अक्टूबर 1957 तमिलनाडु के तिरुपुर में जो है उज्जैन में। और शिक्षा की बात करें तो बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने पढ़ाई की है। शुरुआत जो है आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में की और उसके बाद जो है आपको बता दें कि 1996 में तमिलनाडु से भाजपा के सचिव बने थे राधाकृष्णन। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1998 से लेकर 99 में कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं और उसके बाद 2004 से लेकर 2007 में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष बने हैं और 2016 से लेकर 20 में कोया बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2020 से लेकर 22 में भाजपा के केरल प्रभारी उन्हें बनाया गया और अभी की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल बने। अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना राज्यपाल, पुडुचेरी उपराज्यपाल भी उन्होंने संभाला है। तो 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। तो चलिए, दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां, कौन कौन पहुंच रहा है, क्या कुछ माहौल आज दिल्ली में? देखिए, सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलवाएंगी। सुबह 10 बजे जो है, यानी अब तक कुछ ही देर बाद ये जो शपथ ग्रहण समारोह है शुरू हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में और इस समारोह को लेकर विशेष तैयारियां जो है की गई हैं। तमाम बड़े दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो इस जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की जाए, ऐसे तमाम मुख्यमंत्रियों को जो है दिल्ली जो है बुलाया गया है। हम जानते हैं कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में जो सीपी राधाकृष्णन है वो जो है जो बीजेपी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, 452 वोट जो है वो उन्हें जो है प्राप्त हुए थे और विपक्ष की बात करें तो 300 जो वोट है वो जो है प्राप्त विपक्ष को हुए थे। तो ऐसे में जो है अब उपराष्ट्रपति के तौर पर जो शपथ है वो फिलहाल सीपी राधाकृष्णन जो है कुछ देर में लेंगे और उसके बाद जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जो राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक भी आज जो है सीपी राधाकृष्णन जो है करेंगे, ताकि भविष्य में जो राज्यसभा है सुचारू रूप से चलती हुई नजर। इसी को लेकर ये जो बैठक है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और आज सभी दिग्गज यहाँ पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी देने के लिए।
इधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि मैनपुर के जंगलों में गुरुवार सुबह से मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें अब तक 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह मैनपुर क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों के होने की सूचना मिलने पर गरियाबंद ईधरजिया एसटीएफ कोबरा की टीम सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर समेत 10 बड़े नक्सली ढेर हो गए हैं। मारे गए सेंट्रल कमेटी मेंबर का नाम मनोज है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी है। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। सुरक्षा बलों को इस सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा है कि नक्सलवाद का अंत अब निश्चित है। साथ ही उन्होंने समय रहते आत्मसमर्पण करने की भी चेतावनी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नक्सलियों के विरुद्ध हमारी सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालाकृष्णा के उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। समय रहते बचे कुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दे। आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का खात्मा निश्चित है। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए आप भी। तो चलिए अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां आज उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में कुछ ही देर बाद होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को सुबह 10:30 बजे शपथ दिलाएंगे। तो आपको बताएं उपराष्ट्रपति बनने वाले सीपी राधाकृष्णन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, जहां पर 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। वे 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। राधाकृष्णन ने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कारिणी समिति के वो सदस्य भी बने थे। उसके बाद 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता। 1998 में उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और 99 में भी वे लगभग 55,000 वोटों से जीते थे। राधाकृष्णन एक बार फिर केंद्रीय मंत्री बने और वे बेहद करीबी थे। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बेहद करीब थे और एक जैसे नाम के कारण पार्टी प्रबंधकों से चूक हुई और एक अन्य नेता यानी कि पोन राधाकृष्णन को ये पद सौंप दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने, आपको बता दें, कभी शिकायत नहीं की और संगठन में सक्रिय रहे। अब तक
आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री C.P. राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।
भारतीय गणतंत्र के लिए आज का दिन विशेष बन गया। चंद्रपुरम पोन्नु स्वामी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। देश भर की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और उम्मीद है कि वो भारत को सशक्त और विकसित बनाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज एक और अवसर उसमें जुड़ गया। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं जहां 15वें उपराष्ट्रपति पद शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। जो है यहाँ पर सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रिमंडल भी पूरा फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाई हैं जहां आपको बता दें सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई और इस्तीफा देने के 53 दिन बाद दिखे जगदीप धनखड़। ये भी तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन पर देखी।